आज के क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। क्लास 10th मैथ का ये चौथा चैप्टर है। तो हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक को जानेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो चैप्टर का जो नाम है, यहीं से आपको परिभाषा समझ में आनी चाहिए। द्वि का अर्थ होता है दो, ये घात है और ये है समीकरण। मतलब कि ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। ऐसा समीकरण जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। आज इस क्लास में हम आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करेंगे। जैसे बहुत लोगों का डाउट है कि सर बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है, रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण को पहचानेंगे कैसे। तो आज सब कुछ आपको जानकारी मिलेगी कि कैसे आपको वाकई में मैथ पहचानना है, कि मैथ में कैसे बहुपद पहचानते हैं, कैसे द्विघात समीकरण पहचानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे बहुपद और समीकरण में अंतर। कि बहुपद और समीकरण में अंतर क्या है। तो देखिए, जो बहुपद होता है और जो समीकरण होता है, इसमें अंतर बस एक साइन का है। जैसे मैंने लिखा x + 1, तो ये क्या है, ये एक बहुपद है। अगर वही मैंने ये लिख दिया कि x + 1 = 0, अगर यहां बराबर का चिन्ह लग गया तो अब ये बहुपद नहीं रहा, अब ये समीकरण बन चुका है। अब इसे हम कहेंगे समीकरण। तो ये है बहुपद और समीकरण में अंतर। इतनी चीजें आपको क्लियर है। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे कि सर समीकरण को पहचानेंगे कैसे। जैसे रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण। अब रैखिक समीकरण क्या है, तो कोई भी ऐसा इक्वेशन या कोई भी ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैंने लिखा 2x + 1 = 0, तो यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं है। तो अगर किसी संख्या के पावर में कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। तो इस समीकरण की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। तो मतलब ये एक रैखिक समीकरण है। अगर बात करें हम द्विघात समीकरण की, तो द्विघात समीकरण जो होगा इसकी मैक्सिमम पावर होगी 2। मतलब मैंने लिखा 2x² + 3x + 5 = 0। कोई भी समीकरण मैंने लिख दिया, इसमें x की पावर कितनी है, 2।
तो ये द्विघात समीकरण है। यही मैंने कर दिया 3x³ प्लस 2x² प्लस 3x+2 बराबर 0। इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है, तो ये त्रिघात समीकरण हो गया। मतलब x या y की पावर जितनी अधिक होती है वो उतने घात का समीकरण होता है। x के पावर 1 मतलब रैखिक समीकरण, x के पावर 2 मतलब द्विघात समीकरण एंड x के पावर 3 मतलब त्रिघात समीकरण। ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। अब पहले इतनी बातों को आप नोट कर लीजिए। तो ये हम लोग पहचान लिए कि द्विघात समीकरण क्या है, रैखिक समीकरण क्या है और त्रिघात समीकरण क्या है। बस एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको ये जानना है कि बहुपद और समीकरण में अंतर क्या है, तो सिर्फ इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर बराबर नहीं है तो वो बहुपद है, और अगर बराबर का चिन्ह लग गया है तो फिर वो समीकरण है। अब हम लोग जो हमारा चैप्टर है द्विघात समीकरण, तो अब हम लोग बात करेंगे द्विघात समीकरण के व्यापक रूप की कि सर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो मैं इसे इरेज कर देता हूं। द्विघात समीकरण, तो अब हम लोग बात करेंगे द्विघात समीकरण के मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप। मानक रूप को ही कहीं कहीं व्यापक रूप भी लिखा जाता है। तो मानक रूप या व्यापक रूप दोनों बातें एक ही है। द्विघात समीकरण का मानक रूप, जैसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक आपको फॉर्मेट बताया था कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको बताया कि यहां पर a1 b1 c1 की वैल्यू रखेंगे, a2 b2 c2 की वैल्यू रखेंगे, तो आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म बन जाएगा। इसी तरह से हम लोगों को बात करनी है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, वेयर जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके एक एक चीज को हम लोग इस क्लास में समझेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये किसका फॉर्मेट है? तो ये द्विघात समीकरण का फॉर्मेट है। अब ध्यान दीजिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यहां पर a b और c क्या है? x, ये x का स्क्वायर का गुणांक है, ये x का गुणांक है और ये एक कांस्टेंट है। ये c क्या है? ये एक अचर है, कांस्टेंट है, इसे हम कांस्टेंट भी कहेंगे। अब देखिएगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0,
अब आपके माइंड में क्या ये क्वेश्चन उठ रहा है कि सर यहां पर a जो है वो 0 क्यों नहीं हो सकता? b तो 0 हो सकता है, c तो 0 हो सकता है, लेकिन आखिर ऐसा क्या रीजन है कि a 0 नहीं हो सकता? तो आइए पहले हम लोग कोई समीकरण बनाते हैं और बना के इस प्रश्न को समझते हैं कि आखिर a जो है वो 0 क्यों नहीं हो सकता। फॉर्मेट क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान अपने मन से आप कुछ भी रखिए, 2x स्क्वायर प्लस b का मान कुछ रख दीजिए, b का मान 3 रख देते हैं तो 3x प्लस c की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, 4 रख देते हैं बराबर। अब ध्यान से देखिए कि ये जो समीकरण है ये कैसा समीकरण है? तो इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब ये क्या है? ये द्विघात समीकरण है। ये क्या है? ये द्विघात समीकरण है। अब यहां पे हम b को 0 रखेंगे। क्या करेंगे? b को 0 रखेंगे तो a का मान कुछ भी रख सकते हैं, a का मान 5 रख दीजिए तो 5x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 0x प्लस c का मान 3 रख दीजिए बराबर 0। आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं तो ये क्या होगा? 5x स्क्वायर प्लस 0 का x में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा तो 0 खत्म हो गया प्लस 3 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए, पहले हमने क्या किया? ये फर्स्ट कंडीशन इसमें मैंने क्या किया है कि यहां पर b का मान 0 रखा है। जब मैंने b का मान 0 रखा तब भी ये क्या है? ये द्विघात समीकरण है, तब भी ये देखिए द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब चलिए हम लोग c का मान 0 रखते हैं। ये सेकेंड कंडीशन। c बराबर 0 तो फॉर्मेट क्या है? a का मान कुछ भी मान लीजिए, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c की वैल्यू 0 बराबर 0। अब भी देखिए ये द्विघात समीकरण है, अभी भी ये द्विघात समीकरण है। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड कंडीशन की। फॉर्मेट क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही तो फॉर्मेट है। अब देखिए हम क्या करेंगे? a बराबर 0 रखेंगे तो a का मान 0 रख दिया हमने, x स्क्वायर प्लस b का मान 2 रख दीजिए, अपने मन से कोई भी मान रख दीजिए, 2x प्लस c बराबर 0। अब 0 का x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 0 प्लस 2x प्लस c बराबर 0। तो 0 को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फाइनली आपको क्या मिला? 2x प्लस c बराबर 0। अब हम लोग अपने सवाल के ओर पहुंच गए हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था कि सर ये बताइए इस द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में a का मान 0 क्यों नहीं रख सकते हैं? तो जैसे ही आपने इसमें a का मान 0 रखा, ये द्विघात समीकरण रहा ही नहीं, ये तो रैखिक समीकरण बन गया।
ये तो रैखिक समीकरण बन गया। x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है, मतलब ये रैखिक समीकरण। तो जैसे ही द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में a का मान हम 0 रखेंगे तो वो द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं, वो तुरंत रैखिक समीकरण बन जाएगा। वो तुरंत क्या बन जाएगा? वो तुरंत रैखिक समीकरण बन जाएगा। इसीलिए हम यहां पर a की वैल्यू 0 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर हमने द्विघात समीकरण में a की वैल्यू 0 रख दिया तो वो क्या बन जाएगा? वो रैखिक समीकरण बन जाएगा। इतनी बातें आप नोट कर लीजिए। तो यहां से तीनों कंडीशन देखने के बाद हमने निष्कर्ष क्या निकाला? निष्कर्ष क्या निकला? तो यहां पर निष्कर्ष यह निकल रहा है कि b और c का मान, ये b और ये c का मान हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन a का मान कुछ भी नहीं ले सकते। तो आप यहां लिखेंगे कि b व c का मान कुछ भी लिया जा सकता है। ठीक, लेकिन a का मान 0 नहीं लिया जा सकता। अब a का मान 0 क्यों नहीं लिया जा सकता? क्योंकि जैसे ही a का मान आप 0 लेंगे तो क्या होगा? a का मान 0 लेने पर, a का मान 0 लेने पर रैखिक समीकरण बन जाएगा। सब एक ही में मिक्स हो गया है। हम लोग ऐसा पढ़ रहे हैं कि जो क्लास में पढ़ेगा उसी को समझ में आएगा, बाकी कोई देख के समझ ही नहीं पाएगा कि थियरी चल क्या रही है। आप इसे नोट कर लीजिए। प्रश्नावली 4.1 का ये पहले का पहला क्वेश्चन है। प्रश्नावली 4.1 के पहले क्वेश्चन में कई पार्ट दिए हुए हैं। इसका ये पहला क्वेश्चन है। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले आपने देखा x + 1 का होल स्क्वायर दिया है। ये कैसे सॉल्व होगा? तो ये a + b के होल स्क्वायर के रूप का है, तो ये a + b के होल स्क्वायर के फार्मूले पे खुल जाएगा। तो फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। तो a² मतलब x का स्क्वायर प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 × a की वैल्यू x और b की वैल्यू 1 बराबर में क्या है? 2 ब्रैकेट में x - 3। एक बार इसका इसमें गुणा होगा और एक बार इसी का इसमें गुणा होगा, तो 2x - 2 × 3 = 6 हो जाएगा। ठीक है,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर के उधर ये प्लस का 2x है, इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, बराबर के उधर प्लस में 6 है, इधर आएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा, बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x कट गया, 6 में से 1 जाएगा तो माइनस 5 बचेगा, बराबर 0। तो ये एक समीकरण है और इस समीकरण की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 होती है वही तो द्विघात समीकरण होता है। तो इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कैलकुलेशन करके सॉल्व करना है और ये देखना है कि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है कि नहीं। अगर मैक्सिमम पावर 2 है मतलब ये द्विघात समीकरण है, और अगर मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, मैक्सिमम पावर मतलब अधिकतम घात अगर 2 नहीं है मतलब द्विघात समीकरण नहीं है। आप इसे नोट कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 का x में गुणा करेंगे 2x बराबर के उधर प्लस 2x, इधर आकर माइनस 2x बराबर के उधर माइनस 6, इधर आकर प्लस 6 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, 6 1 7 प्लस 7 बराबर 0। अब ये एक समीकरण है और इसकी अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये क्या है? द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 होती है उसे ही तो द्विघात समीकरण कहते हैं। तो ये क्या है? ये एक द्विघात समीकरण है। नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन। आइए इसे भी चेक करते हैं कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसमें तो कुछ हल करने लायक नहीं है, तो इसे हम एज इट इज नोट कर लेंगे। इक्वल टू, अब नियम क्या कहता है? एक बार इसका इसमें गुणा और एक बार इसी का इसमें गुणा, तो माइनस से गुणा होगा प्लस में, तो माइनस गुणे प्लस माइनस होता है, 2 तिहाई 6। अब -2 का गुणा माइनस x में होगा, तो माइनस गुणे माइनस प्लस 2 का x में गुणा कीजिए 2x। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर के उधर प्लस 2x, इधर आएगा तो माइनस 2x बराबर के उधर माइनस 6, इधर आएगा तो प्लस 6, बराबर में कुछ नहीं बचा मतलब बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर -2 और -2, ये माइनस का 4x हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो ये एक समीकरण है और इसकी अधिकतम घात 2 है, तो ये कौन सा समीकरण है? ये आपका द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण। बस हमें क्वेश्चन को हल करके यही चेक करना है कि समीकरण की मैक्सिमम पावर 2 है कि नहीं है।
अगर अधिकतम घात 2 है तो वो द्विघात समीकरण है, और अगर अधिकतम पावर 2 नहीं है मतलब वो द्विघात समीकरण नहीं है। नोट कर लीजिए। फोर 4.1 का फर्स्ट एंड सेकेंड हो गया। ये थर्ड क्वेश्चन, इसे भी चेक करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करके देखते हैं। अब ये इसका एक बार इसमें गुणा और एक बार इसी का इसमें गुणा। x का गुणा x में करेंगे x स्क्वायर, प्लस x का गुणा 1 में करेंगे 1x। तो नियम क्या है? प्रत्येक पद से प्रत्येक पद में गुणा करते हैं। मतलब एक बार इसका गुणा इसमें हो गया और एक बार इसी का गुणा इसमें हो गया। अब ये बचा है तो एक बार -2 का गुणा इसमें होगा और एक बार -2 का गुणा इसमें होगा। तो -2 का गुणा x में कीजिए -2x, -2 का गुणा 1 में कीजिए -2, बराबर सेम कंडीशन x इंटू x स्क्वायर, x इंटू 3x, -1 का गुणा x में कीजिए -1x, -1 का मल्टीप्लाई 3 में कीजिए -3। चलिए x स्क्वायर 2 में से 1 गया -1x -2 बराबर के इधर प्लस x स्क्वायर, इधर आएगा तो -x स्क्वायर, बराबर के इधर प्लस 3x, इधर आएगा तो -3x, बराबर के उधर -1x, इधर आएगा तो प्लस 1x, बराबर के उधर -3, इधर आएगा तो +3, बराबर में क्या बचा? 0 बचा, मतलब कुछ नहीं बचा। x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर माइनस में कैंसिल आउट, -1x माइनस में है, ये 1x प्लस में है, कैंसिल। और कुछ कट रहा है तो नहीं, अब और कुछ नहीं कट रहा है। अब ध्यान दीजिए 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, ठीक है, और सब कुछ कट चुका है। 1 -3x -3x बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 नहीं है। तो लिखोगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। नोट कर लीजिए। ये चौथा क्वेश्चन है, सिंपल है, चेक करना है द्विघात समीकरण है कि नहीं। इसको सॉल्व कीजिए। अगर इसकी अधिकतम घात 2 है मतलब द्विघात समीकरण है, और अगर मैक्सिमम पावर 2 नहीं है मतलब कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। आइए देखते हैं। x का गुणा कीजिए 2x में, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x गुणे x स्क्वायर और 2 यहाँ लगा हुआ है। x का गुणा कीजिए 1 में, तो ये हो जाएगा +x। -3 का गुणा कीजिए 2 में, तो -3 दूना -6x। -3 का गुणा 1 में कीजिए -3,
बराबर ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब ध्यान दीजिए, ये है 2x स्क्वायर प्लस x, इसे हल करते हैं। 6 रुपए में से 1 रुपए जाएगा तो -5x -3, इधर लाइए -x² बराबर के इधर +5x, इधर लाइए -5x बराबर 0। अभी कोई दिक्कत? 2x² में से 1x² जाएगा, क्या बचेगा, x²। -5x और -5x -10x, और ये क्या बचा है, -3 बराबर 0। तो ये एक समीकरण है, हाँ ये एक समीकरण है। ध्यान दीजिएगा कि इस समीकरण की मैक्सिमम पावर कितनी है, इसकी अधिकतम घात कितनी है, तो इसकी मैक्सिमम पावर है 2, मतलब ये द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है। ये 4 क्वेश्चन लग चुके हैं, पहले आप इन चारों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। एक से लेकर 4 तक के प्रश्न हो गए, ये 5वां क्वेश्चन है। चेक करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो ध्यान दीजिए, नियम क्या कहता है, नियम तो यही कहता है कि प्रत्येक पद से प्रत्येक पद में गुणा करते हैं। तो आइए इसे चेक करते हैं, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। 2x का x में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2x² माइनस 2 तियां 6x माइनस 1 का गुणा x में करेंगे -1x, माइनस का गुणा माइनस में होगा, ये प्लस हो जाएगा, 1 का गुणा 3 में होगा 3 बराबर। सेम कंडीशन, जब 2 ब्रैकेट ऐसे दिए हों तो नियम यही कहता है कि प्रत्येक पद से प्रत्येक पद में गुणा करते हैं। तो एक बार x का गुणा x में करिए x², फिर x का गुणा -1 में करिए -1x, फिर 5 का गुणा x में कीजिए, तो ये हो जाएगा 5x - 5, 2x² -6x -1x +3 बराबर के उधर जितने भी टर्म हैं सबको बराबर के इस तरफ लाइए, तो ये हो जाएगा +x² है ना, तो ये हो जाएगा -x², ये इधर आएगा तो प्लस का 1x हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा बराबर 0। अब ध्यान दीजिए, 2x² में से 1x² जाएगा, कितना बचेगा, x² माइनस 6x और -1x -7x होगा, -6 -1 और -5, 6 1 7 5 12, तो माइनस का 12x और माइनस के 12x में से प्लस का 1x जाएगा, तो क्या बचेगा, -11x प्लस ये 3 और ये 5, ये कितना हो जाएगा 8 बराबर 0। तो ये एक समीकरण है और इस समीकरण की मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब ये क्या है, ये एक द्विघात समीकरण है, मतलब कि ये एक द्विघात समीकरण है।
ये एक द्विघात समीकरण है। तो ये आपका चौथा का पाठ 4 का ये प्रश्नावली 4.1 का 5वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये 6वां क्वेश्चन, पहले का 6वां पार्ट। चेक करना है द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, बराबर यहाँ चेंजिंग हो सकता है। ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2 गुणे a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2। तो x स्क्वायर, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि बराबर में अगर दोनों वैल्यू समान है, उनका चिन्ह समान है, तो वो आपस में कट जाती हैं। 3x प्लस 1 बराबर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूना 4x। तो 3x प्लस 1 माइनस 4 माइनस 4x बराबर 0। यहाँ पे देखिए बराबर के इधर प्लस 4, इधर आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। बराबर के इधर माइनस 4x, इधर आएगा तो प्लस 4x हो जाएगा। अब देखिए 3x और 4x 7x, माइनस 4 में से 1 जाएगा माइनस 3 बराबर 0। ये क्या है, एक समीकरण है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 1, और जिस समीकरण की मैक्सिमम पावर 1 होती है वो रैखिक समीकरण होता है, द्विघात समीकरण नहीं होता। तो लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह एक रैखिक समीकरण है। चलिए अब इसका हम 7वां पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। देन एक बार x क्यूब, फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। तो x क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 3ab कोष्टक में a प्लस बी मतलब x प्लस 2 बराबर। अब एक बार इसका गुणा इसमें कीजिए तो 2 तो रहेगा, एक्स स्क्वायर गुणे एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस 2x का गुणा 1 में कीजिए 2x। यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब x क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 दूना के 6x, 6x का गुणा करेंगे x में तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। 3 दूना के 6x का गुणा करेंगे 2 में, ये हो जाएगा 12x। ध्यान दीजिए बराबर के उधर प्लस 2x क्यूब इधर लाइए माइनस 2x क्यूब, बराबर के उधर माइनस 2x इधर लाइए तो प्लस 2x बराबर 0। तो ध्यान दीजिए 2x क्यूब और 1x क्यूब कितना होगा, यहाँ पर माइनस 2x क्यूब है और प्लस 1x क्यूब है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस x क्यूब। ठीक है, माइनस x क्यूब ध्यान दीजिए, और प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x और 2x 14x। यहां तक क्लियर है।
12x 2x 14x प्लस 8 बराबर 0। अब ये एक समीकरण है, इसकी मैक्सिमम पावर 3 है, मतलब कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप सिंपल लिखेंगे, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब ध्यान दीजिए, लास्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली 4.1 के पहले पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। चेक कीजिए द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर a माइनस b का होल क्यूब, यही तो है। तो a³ मतलब x³ माइनस b³ मतलब 2³ माइनस 3ab, 3a का मान x और b का मान 2, तो 3 दूना के 6x हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद एक कोष्टक में यहाँ पे क्या है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab, कोष्टक में a माइनस b, कोष्टक में a माइनस b मतलब x माइनस 2। तो x³ कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर के इधर देखिए, इसको हल करते हैं तो माइनस 6 गुणे x, तो माइनस 6x स्क्वायर माइनस गुणे माइनस प्लस 6 दूना के 12x, तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये इधर आएगा तो प्लस 6x स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस 12x बराबर 0। 6 में से 4 जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस में है और 1x माइनस में है, तो 12 माइनस 13x, ठीक है, और प्लस 1 बराबर 0। तो ये एक समीकरण है और इस समीकरण की अधिकतम घात 2 है, मतलब कि ये क्या है, मतलब कि ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात मतलब कि ये द्विघात समीकरण है। आप इसे नोट कर लीजिए।